इसलिए मलिक रियाज पे हम खास तौर पे कर लेते हैं कि काफ़ी सारे चैनल्स में ये बात ही नहीं होती और यहाँ पे लाखों शायद करोड़ों ही लोगों के क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्कस किया जाए। तो ये जो गिरफ्तारियों का रेफरेंसेस का ख़तरा हुआ, तो आज मलिक रियाज साहब के वकील ने कहा जी ऐसा करें आप ना ये जो तीनों रेफरेंसेस है ना हमारे से 200 अरब रुपया ले लें। तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा कि नहीं, ये 3 सेपरेट केसेस हैं, इनकी आप जो भी ऑफर करें, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट है, लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिल्कुल वो उसकी सेटलमेंट का है। उनका जी अगर आप कोई पेशकश करना चाहते हैं तो हम देखेंगे, तो आप तीनों की सेपरेट करेंगे। न्यू मरी और जो है लोई बेर का अलग है, कराची का अलग है। कराची में नैब ये रिपोर्ट दे चुकी है कि इन्होंने जो लोगों से पैसा इकट्ठा किया है वो तकरीबन 2000 अरब रुपया पब्लिक से ये बैरिया कराची वाले मलिक रियाज साहब ले चुके हुए हैं। ये वो रिपोर्ट है नैब वाले जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं। सो वो सारों का मिला के वो जो है ना 200 अरब रुपया लोगों से सिर्फ कराची में ले लिया है और वो 200 अरब रुपया किया। तो चीफ उन्होंने जस्टिस अजमत साहब ने कहा कि ये क्या है, ये सबकी इलादा पेश किया। उन्होंने थोड़ी देर बाद उनका जी ऐसा करें ना, वो जूते का रेट होता है ना बाटा का, तो उन्होंने कहा जी वो ऐसा करें 250 रुपया ले लें। तो जज साहब ने उस पर बल्कि बड़ी खिफत का इजहार किया। उन्होंने कहा ये आपने क्या बच्चों के मजाक बनाया हुआ है सारा। तो उस पर उन्होंने कहा जी आपने अगर पेशकश हम देखेंगे कि अदालत फैसला करेगी, इम्प्लीमेंटेशन बेंच की अदालत ने क्या करना है, मगर आपने जो पेशकश करनी है तीनों की सेपरेट करें, कराची बैरिया की अलहदा करें, इधर की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि न्यू मरी में 80,000 दरख्त काटे गए हुए हैं, लोई बेर में 10,000 दरख्त काटे गए हैं। तो यहाँ सिर्फ ये है कि जो वायलेशन हुई है लोगों के ज़मीनों के पैसों की, या वो नहीं सिर्फ हुई, नेचर की भी वायलेशन हुई है। और ये जिस तरह के कराची ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे हमें एतराज है कि ठीक है थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट होते हैं, इन्वेस्टर के इन्वेस्ट होते हैं, वो वॉच किए जाते हैं, सेटलमेंट्स होती हैं, मगर जो उसके अंदर कानून तोड़े जाते हैं उसकी सजा जरूरी होती है। मेरा ख्याल वो जस्टिस जज साहब के ज़हन में वही वाली है। और ये नहीं है कि ये पैसे देने से सिर्फ वो रेफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और वो सरकारी अफसरान, वो पॉलिटिशियन जिन्होंने इनको ये सारा कुछ करने दिया, या वो फ्रॉड हुए, वो कब्जे हुए, वो दरख्त काटे गए, तो जिन्होंने काटे वो सब छूट जाएंगे। सिर्फ ये है कि थोड़े से पैसे दे देंगे और पैसे भी कम दे देंगे। तो ऐसे ये बात खत्म नहीं होने वाली। और जज साहब ने उसकी निशानदेही की और आज गुस्सा किया कि ये आपने बाकर खानियों की तरह की जी 200 अरब रुपया दे दें, 250 अरब रुपया दे दें, ये ऐसे नहीं चलेगा। सो द केस स्टिल ऑन। अभी देखेंगे कि आगे जैसे जैसे होगा हम इन्फॉर्म रखेंगे लोगों को। इस पे जस्ट